हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विषय हमारा बहुत जबरदस्त है आज का। एग्रोनॉमिकल कुछ विशिष्ट क्रियाएं हैं, एग्रीकल्चर में होने वाली कुछ विशिष्ट क्रियाएं हैं, इनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइएगा, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ विशिष्ट क्रियाएं क्या है। तो देखिएगा, एक वर्ड है आपके पास, आपके अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग। तो ब्लाइंड होइंग ध्यान रखना, मुख्य रूप से एक तो गन्ना और दूसरा की जाती है आलू में। आखिरकार इसको किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो होती कब है, तो देखिएगा बुआई के बाद, ये बुआई के बाद होती है और अंकुरण से पहले होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अंकुरण से पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ब्लाइंड होइंग की, तो ये भी ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य होता है अंकुरण को बढ़ावा देना। क्या होता है, अंकुरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। साथ में ही खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है। और एक क्या होता है, मृदा की कठोर सतह को तोड़ता है। तो मृदा की कठोर जो सतह होती है, कठोर सतह को तोड़ना, ये भी इसमें देखा जाता है। देखिएगा, इसके बाद एक वर्ड होता है क्यूरिंग। क्यूरिंग का संबंध जो होता है वो किससे होता है, तो ध्यान रखना, क्यूरिंग का संबंध होता है तंबाकू से होता है, और तंबाकू के साथ एक होता है चाय से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तंबाकू में जो विशिष्ट क्रियाएं होती है, जैसे एक होता है टोपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। अब क्यूरिंग में होता क्या है, यह ध्यान रखना, परिपक्व पत्तियों को, ठीक है, क्या होता है, परिपक्व पत्तियों को छायादार स्थान में सुखाना, छायादार स्थान में सुखाना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक होता है डीसकरिंग। अब डीसकरिंग जिसको कह सकते हैं, क्या होती है, दो तीन जगह देखी जाती है डीसकरिंग। देखिएगा, एक तो केले में देखी जाती है, दूसरा कहां, तंबाकू में भी डीसकरिंग देखी जाती है। तो आखिरकार होता क्या है, केले में देखिएगा बहुत सारे सकर्स फूटते हैं, तो बहुत सारे जो सकर्स फूटते हैं उसको हटाना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो केले में क्या होगी, डीसकरिंग। तो यहां अगर आप देखोगे तो यहां आपको अनावश्यक जो सकर्स होते हैं, अनावश्यक सकर्स को हटाना। इसके साथ में ही तंबाकू में देखो, टोपिंग के बाद, टोपिंग के एक सप्ताह के बाद में क्या किया जाता है, आप अगर देखेंगे तो टोपिंग के एक सप्ताह के बाद किया जाता है आपके। तो ये भी अनावश्यक सकर्स जो होते हैं उनको हटाना, ये ध्यान रखना, सकर्स को रिमूव करना। तो डीसकरिंग टोबैको और बनाना में की जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ब्लाइंड होइंग, क्यूरिंग, डीसकरिंग। इसके बाद देखिएगा आगे की ओर, टोपिंग और निपिंग। देखिएगा, टोपिंग जिसको कह सकते हैं, टोपिंग तो की जाती है तंबाकू में, निपिंग की जाती है चने में। और आप इसके साथ अगर देखेंगे तो ये दोनों क्रियाएं जिसको कह सकते हैं, आपके कपास के लिए भी वर्ड यूज होता है। जैसे कपास में भी क्या वर्ड कर लेते हैं अपन, जैसे कपास में कई बार टोपिंग हो जाता है, कई बार निपिंग में, क्योंकि दोनों क्रियाएं सेम एक जैसी है, ठीक है। इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, पौधे की शीर्ष वर्धी को हटाना या तोड़ना या रिमूव करना। तो इससे क्या होता है, तो ध्यान रखना, पौधे की पार्श्व वृद्धि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे निपिंग चने में होती है तो 35 से 40 दिन बाद में होती है, डे आफ्टर शोइंग। तो टोपिंग एंड निपिंग किस किस में होती है, तंबाकू में होती है, चने में होती है और कपास में देखी जाती है, ये ध्यान रखना आपको। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, पौधा जो होता है उसकी क्या होती है, नीचे की रूट जो होती है वहां पर मिट्टी को चढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना। आखिरकार अर्थिंग अप की क्यों जाती है, तो यहां पर देखो अर्थिंग अप, तो अर्थिंग अप मुख्य रूप से एक तो गन्ने में की जाती है, अर्थिंग अप आलू में सोलेनिन के प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि वो सूर्य के संपर्क में नहीं आए। तो गन्ना, आलू और जैसे मूंगफली, तो मूंगफली में क्यों करते हैं, ताकि जो पैगिंग होती है वो पैग्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मिट्टी के अधीन रहे, बाहर लटकती हुई नहीं रहे, ये ध्यान रखना। तो अर्थिंग अप तो गन्ने में की जाती है, गन्ने में क्यों करते हैं, सहारा देने के लिए। आलू में क्यों करती है, तो
तो इसका जो कंद होता है, कंद को मिट्टी से ढकने के लिए, और मूंगफली जो होती है आपके, इस मूंगफली में क्या होती है, जो पेगिंग होती है, उस पेगिंग को मेंटेन करने के लिए ये ध्यान रखना है आपको। फिर होता है, एक होता है स्टेकिंग। स्टेकिंग का अर्थ क्या होता है, सहारा देना। स्टेकिंग का अर्थ क्या होता है, ये ध्यान रखना, सहारा देना। अब स्टेकिंग देखिएगा कहीं भी की जा सकती है, लेकिन स्टेकिंग विशेष रूप से जैसे आपके क्या होती है, टमाटर, और टमाटर में जो स्टेकिंग की जाती है, ये जो आपके लगातार वृद्धि करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे अंगूर लता, इसकी एक वैरायटी अंगूर लता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अनडिटर्मिनेट जो वैरायटी होती है, अनडिटर्मिनेट जो वैरायटी होती है, उन अनडिटर्मिनेट वैरायटीज में आपको क्या है, स्टेकिंग की जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान है, टमाटर में क्या कर लेते हैं, स्टेकिंग की जाती है, ताकि भार पड़ने पर वो नीचे की ओर नहीं गिरती है। इसके अलावा देखो रेटिंग, ठीक है। अब हमने देखा था रेटिंग, रेटिंग बहुत एक अच्छा शब्द है, ये ध्यान रखना है आपको। रेटिंग आपके कहां होगी, तो ये ध्यान रखना, रेटिंग जो होती है वो फाइबर क्रॉप्स में होती है। और फाइबर क्रॉप्स में कहां दिखाई देगी, तो फाइबर क्रॉप्स में वो फाइबर क्रॉप्स जिनके स्टेम से फाइबर प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। तो जहां स्टेम से फाइबर प्राप्त होगा, जैसे जूट में, ठीक है, जैसे अलसी में, जैसे सनई में, लेकिन पर्टिकुलर अगर तीनों ये ऑप्शन में आ जाए तो ये ध्यान रखना, जूट जो होता है, विशेष रूप से जूट में की जाने वाली क्रिया कौन सी है, रेटिंग है। तो इसमें क्या होता है, इसके जो तना होता है उसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरियल जो आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, बैक्टीरियल। तो यहां पर जीवाणु क्रिया वो कहां होती है, जीवाणु क्रिया, तो वो होती है जो ताजा पानी होता है, फ्रेश वाटर, ताजा पानी में। और रेटिंग में होता क्या है, तो जो तना होता है, तने पर उपस्थित रेशे को गलाना, उपस्थित फाइबर को गलाना, ये ध्यान है। तो वहां पर क्या किया जाता है, फाइबर को गलाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसके लिए की जाती है रेटिंग। रेटिंग के बाद अगली क्रिया आती है, वो होती है स्ट्रिपिंग। देखिएगा डेपोग विधि जिसको कह सकते हैं। तो पहली चीज डेपोग विधि जो होती है, इसका विकास आपके इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से होता है। डेपोग विधि है क्या, तो डेपोग विधि धान की नर्सरी हेतु उपयुक्त विधि है, ठीक है, उपयुक्त विधि है। इसके साथ ही क्या खास बात है, डेपोग विधि में विदाउट सोइल नर्सरी तैयार की जाती है। कैसी, तो ये ध्यान रखना, विदाउट नर्सरी, ये ध्यान रखना आपको। तो विदाउट नर्सरी, विदाउट सोइल क्या होती है, तो विदाउट सोइल क्या होती है, आपके नर्सरी तैयार होती है। डेपोग विधि में कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, तो डेपोग विधि के अंतर्गत अगर अपन देखें तो डेपोग विधि में जो नर्सरी तैयार हो जाती है वो 11 से 14 दिन डे आफ्टर सोइंग में नर्सरी तैयार हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां पर जो नर्सरी तैयार की जाती है वो किस पर, या तो पर्स पर तैयार कर सकते हो आप, या जैसे केले के पत्ते वगैरह जो होते हैं, केले के पत्तों पर कर सकते हो, या जिसको कह सकते हैं कोई कपड़ा वगैरह जैसे टाट वगैरह जो होती है उसको बिछा करके क्या कर दिया जाता है, उसे ढक दिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो उसे क्या कर देते, कवर कर देते, ऊपर से ढक देते, तो वो डेपोग विधि। एरोइंग, रेटूनिंग, रेपिंग और ट्रेसिंग। तो देखो एरोइंग, गन्ने में जो फूल आता है उसकी फूल आने की प्रक्रिया है। तो एरोइंग क्या है, तो ये ध्यान रखना, गन्ना में पुष्पक्रम, गन्ना में पुष्प की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, एरोइंग। गन्ने का जो पुष्प होता है उसको एरो कहते हैं, इसकी प्रोसेस एरोइंग कहलाती है, ये ध्यान रखना। फिर है रेटूनिंग। रेटूनिंग का मतलब होता है मुख्य स्टेम से उत्पादन लेने के बाद उसी स्टेम से दोबारा उत्पादन लिया जाना। तो ध्यान रखना, मुख्य तना से दोबारा उत्पादन लेना, ठीक है, दोबारा उत्पादन लेना। रेपिंग का मतलब क्या होता है, देखिएगा रेपिंग में आपके इसकी जो पुरानी जो लीव्स वगैरह जो होती है उन्हीं लीव्स को क्या करते हैं, उस पर लपेट देते हैं, ये ध्यान रखना। एक रेपिंग केले में होती है, केले में क्या होता है, उसका जो बनाना जो बंच होता है उसको कवर किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो तना होता है, तना को ओल्ड लीफ से कवर करना, ये ध्यान रखना आपको,
ठीक है, ओल्ड लीफ से कवर करना। ट्रेसिंग, देखिएगा ट्रेसिंग में क्या होता है, जैसे इसके ट्रेस वगैरह जो होते हैं उनको बर्न कर दिया जाता है एक बार, तो ये ध्यान रखना सारी की सारी क्रियाएं अगर आप देखोगे, ट्रेसिंग जो है वो आपके गन्ना, तो ऑल दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू, आपको ये ध्यान रखना, एरोइंग, रेटूनिंग, रेपिंग एंड ट्रेसिंग बिलोंग्स टू शुगर कैन, ये ध्यान रखना आपको। तो किससे संबंध रखती है, ये गन्ने से संबंध रखती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रेटिंग, डेपोक विधि और डेपो के साथ एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी देखी जाती है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, एक होता है प्रोपिंग। प्रोपिंग जो होती है, प्रोपिंग का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सहारा देना। प्रोपिंग का अर्थ होता है सहारा देना। प्रोपिंग जो एक्टिविटी होती है मुख्य रूप से गन्ना और केला दोनों में देखी जाती है। तो प्रोपिंग आपके गन्ने में भी देखी जाती है और आपके केले में भी देखी जाती है। केले में क्या किया जाता है, जैसे ये होता है केला, इसका बंच ऐसे लटकता है, तो इसके वजन से रोकने के लिए यहां पर क्या लकड़ी लगा करके सहारा दे दिया जाता है, उसे कहते हैं आपके प्रोपिंग। गन्ने में क्या होता है, जैसे बहुत सारे गन्ने जिसको कह सकते हैं आपके दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना, जो तना होंगे उन तनाज को क्या करते हैं, इसकी लीफ से इसके तने को बांध दिया जाता है ताकि वो गिरते नहीं है। तो गन्ना में क्या होता है, स्टेम जो होते हैं गन्ने में, स्टेम्स को लीफ से कवर करना, स्टेम्स को लीफ से बांधना, ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा डीटेसलिंग, एक होता है टेसल। टेसल जो होता है वो किसकी क्रिया है, टेसल जो होता है वो है, टेसल मक्का का नर होता है, टेसल मक्का का नर होता है, ये ध्यान रखना। और डीटेसलिंग क्या होती है, इस नर को रिमूव करना, तो ये ध्यान रखना, नर को हटाना, नर को हटाना, ये ध्यान रखना, क्या कहलाता है, डीटेसलिंग कहलाता है, ये ध्यान रखना आपको। फिर है पेगिंग। पेगिंग का संबंध मूंगफली से है और ये भी ध्यान रखना, पेगिंग क्या है, मूंगफली का मादा भाग भी होता है। ये पेगिंग आफ्टर 55 डेज के बाद में दिखाई देती है। इसी पेगिंग पर फिर क्या है, आपके ओवरी का निर्माण होता है, अंडाशय का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आज के इस सेशन में विशिष्ट क्रियाएं थी जिनको लेकर के हमने बात की है। उम्मीद करता हूं ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक और सेशन लेकर के फिर हम पुनः जुड़ेंगे इसी एक्टिविटीज के साथ आगे आने वाले समय में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये 11 मिनट का शो आपकी जिंदगी बना देगा, ये ध्यान रखना। तो इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से नोट करें और आने वाले एग्जाम्स को आप नोट कर लेना, यहां से सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए तय सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।